तो हमारे साथ है आज गौरव नाइक, सॉरी, हाँ ठीक है, मैं कट कर लूँगा। तो हमारे साथ है आज गौरव नाइक, जिसने दो सेकेंड अटेम्प्ट में ना, हाँ सेकेंड अटेम्प्ट में मॉड्यूल 1 क्लियर किया है CS एग्जीक्यूटिव का। तो CS एग्जीक्यूटिव कितना हार्ड है, बस आप ये समझ लो, जो CS फाइनल को पास करना जितना आसान है उतना ही आसान होता है CS एग्जीक्यूटिव में फेल होना, है ना। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही स्कोर्ड 174, ऑलमोस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इनका मॉड्यूल 1 क्लियर हो जाता, बट दोनों ग्रुप साथ में दे दिया था। ये रीजन था जिसकी वजह से इनका फर्स्ट अटेम्प्ट में मॉड्यूल 1 नहीं निकला। तो सेकेंड अटेम्प्ट में इन्होंने किन चीज़ों के ऊपर काम किया, क्या चीज़ें की जिसकी वजह से इनका फर्स्ट मॉड्यूल क्लियर हो गया, उसके ऊपर हम गौरव से बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं जब सर के यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करता था, तो उसके साथ साथ मतलब जब मैं घर पे समझो कि 11 to 3 जॉब किया, मैं जाके 1 आवर रेस्ट करता था, फिर अपना पढ़ने बैठ जाता था। तो एटलीस्ट डेली मतलब 4 आवर्स की स्टडी होनी चाहिए डेली। प्लस इट इज इम्पोर्टेंट कि मतलब हम 7 घंटा 8 घंटा पढ़े, या फिर 4 घंटा पढ़ के भी हो सकता है, 2 घंटा 3 घंटा पढ़ के भी हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर आप 4 घंटा पूरा इफेक्टिवली पढ़ोगे विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन तो आपसे हो जाएगा। देन उसके अलावा अगर मैं कहूँ तो बाकी टेस्ट के ऊपर, देन रिटन प्रैक्टिस के ऊपर आपने क्या ऐसा काम किया जिससे स्कोर में आपका चेंज आया है? रिटर्न प्रैक्टिस के ऊपर मैंने सबसे पहले अपने जो पास्ट पेपर्स थे जितने भी न्यू सिलेबस के, वो मैंने सबके सॉल्व कर दिया। और दूसरा, जब मेरे पूरे पास्ट पेपर्स सॉल्व करके ख़त्म हो गए, मैंने एक चीज़ किया कि मैंने ChatGPT को बोला कि मेरे लिए एक केस स्टडी बनाओ, ठीक है। फिर उसको मैं पूरा आंसर लिख के मैं उसको फ़ोटो भेज देता था, और मैं उसको बोला था कि CS के लेवल स्टैंडर्ड जितना चेक कर देना, मतलब CS स्टैंडर्ड से चेक कर देना। तो उसके हिसाब से वो मेरे को पॉइंट्स देता था। ऐसा मैंने ट्रिक लगाया था। तो उसमें तो मैंने ऐसे यूज़ किया था। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हुआ तो मतलब जो टेक्नोलॉजी को आप यूज़ करते हो स्क्रोलिंग के लिए, इन्होंने भी स्क्रोलिंग के लिए यूज़ किया, बट कहीं ना कहीं अपने बेनिफिट के लिए यूज़ किया। ओके, देन टाइम मैनेजमेंट, जैसे आप कह रहे हो कि आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे, तो पार्ट टाइम जॉब के साथ में, क्योंकि हर एक पर्सन के पास 24 आवर्स ही है, उस 24 आवर्स को आपने कैसे बाइफरकेट किया और कैसे अपने आप को कॉन्सेंट्रेट किया, फोकस किया कि हाँ मुझे इतना टाइम पढ़ना है? 24 आवर्स के अंदर जैसे हम लोग नॉर्मली 8 आवर्स स्लीप लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरा मतलब स्लीपिंग हो गया, समझ लो 12 to पूरा 8 हो गया, 8 घंटे, ठीक है, हाँ। और फिर 9 से 10 में क्या करता था मैं, मतलब पहले रेडी हो जाता था, फिर 10 to 11 में जो पिछले दिन का पढ़ा होगा उसको मैं रिवाइज करता था सबसे पहले। यस। फिर जब मैं घर पे आता था, घर पे आने के बाद पहले 1 आवर रेस्ट, मतलब उसमें खाना वगैरह खा लेता था। और उसके बाद मैं उसके बीच में कभी कभी सर के यहाँ पे भी टेस्ट देने रुक जाता था। सर को बोला था कि सर आप क्वेश्चन पेपर बनाओ, फिर मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ, ऐसा। तो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा रुक जाता था 3 आवर्स और पूरा। और नॉर्मली मैं घर पे आने के बाद 1 आवर का फिर रेस्ट हो गया, फिर मैं दूसरा पढ़ता था। जैसे चैप्टर्स वाइज पढ़ा, मैंने चैप्टर्स पढ़ा, ठीक है। फिर उसको मैंने सॉल्व किया। जैसे AI की पूछा कि ऐसा एक एक्ट है, जैसे अपना हो गया JIGL में इसका अपना जो इतना सर BNS का, यस, BNS लॉस के ऊपर क्वेश्चन बना। उसमें जो कितने पनिशमेंट्स पता आपको ऑफेंसेस में मिलते, तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछता था, मैं उसका केस स्टडी बना देता था, वो फिर उसको मैं सॉल्व कर देता था उस टाइम पे। और बाकी अगर हम मतलब यहाँ पे सबसे एक मेन चीज़ ये है कि 8 घंटे यू हैव 24 आवर्स। आपको 8 घंटे अपने टाइम को 3 पार्ट में स्प्लिट करो। एक जो है, एक पार्ट होगा आपके हेल्थ के लिए, 12 से 8 ये सोता है,
तो वो एक पार्ट है आपके हेल्थ के लिए। दो सेकंड पार्ट जो वर्किंग, अगर ये जॉब कर रहा था तो सेकंड पार्ट आपके काम के लिए। अब ये काम जरूरी नहीं है कि आप भी जॉब ज्वाइन कर लो, इंपॉर्टेंट है कि वो 8 आवर्स आपके बाकी जो भी काम है, चाहे जॉब करो कोई भी चीजें करो उसके लिए। और द थर्ड वन, इफ योर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, मतलब बाकी 8 घंटे आप अपने फ्यूचर के लिए रखोगे। 8 घंटा आपने हेल्थ के लिए रखा, 8 घंटा आपने आपके प्रेजेंट के लिए रखा, और 8 घंटा आप अपने फ्यूचर के लिए डाल रहे हो, मतलब आप अपनी पढ़ाई के लिए डाल रहे हो। उसमें 4 घंटा पढ़ो आप, 3 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप रोज वो पढ़ रहे हो, चाहे 3 घंटा पढ़ो बट 3 घंटा रोज पढ़ रहे हो। ओके, कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी का ये मतलब नहीं है कि मैं 3 घंटा रोज पढ़ रहा हूँ, कंसिस्टेंसी का ये मतलब है कि 3 घंटा अगर मैं आज 4 से 7 पढ़ रहा हूँ तो कल भी मैं 4 से 7 ही 3 घंटा रोज हर रोज का वही होगा। माइट बी बीच में हम आप लोग के बैच के किसी के घर पे कोई कुछ था, फंक्शन वगैरह था जिसमें आप नहीं आए थे, है ना। बाकी सारा पूरा बैच जो गया था, बाकी और भी कितने सारे सेलिब्रेशन वगैरह हुए तो उसमें आप नहीं आए, तो उसका रीजन यही था ना कि मैं वो टाइम पे पढ़ता। हाँ, उस टाइम पे मतलब मेरे को हॉलीडे था उस टाइम पे जॉब से, मतलब सर के आगे। तो उस टाइम पे छुट्टी था। मैं सोचा कि असली में जब छुट्टी रहता है ना तो उस टाइम पे मैं पूरा दिन लेता हूँ पढ़ने के लिए, तो इसलिए मैंने भी उस टाइम पूरा दिन ही लिया था। तो अगर इन चीज़ों को हम पूरा कंपाइल और शॉर्ट करेंगे तो इससे आपको ये समझने मिलेगा कि पहले आपको आपके टाइम को मैनेज करना है, दूसरा आपको फोकस रहना है, भटकना नहीं है, और तीसरा सर मैं आज 10 बजे उठता हूँ, सर मुझे बस में लेट होगा, सर इतने मॉर्निंग में मैं लेक्चर के लिए कैसे आऊँ, है ना। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो ये सिर्फ रीजंस है, रीजंस बहाने लेक्चर छोड़ने के लिए, बहाने हैं अपनी पढ़ाई को छोड़ने के लिए, है ना।